Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 3 of unit 2 and unit is current electricity. और आज की यूनिट में कंटेंट क्या क्या है? So content which we will discuss in today lecture is what is Kirchhoff current law. Then we will discuss about the Kirchhoff voltage law. Then the resistance can be connected in the different method. So we will find the equivalent resistance by the combination of the resistance and connection are series connection and the parallel connection. So one by one we will discuss these all topic in today lecture. So first we will start with what is Kirchhoff current law. Okay, Kirchhoff current law क्या है? So अगर स्टेटमेंट की बात करें, so what the Kirchhoff law say? Kirchhoff law say algebraic sum of all the current at a node or a point is zero. यानी किसी भी पॉइंट पे या नोड पे सभी करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो. तो पहले पॉइंट या नोड क्या है? नोड जो है ये पॉइंट हम लेके चल रहे हैं जहां पे मेरी डिफरेंट करंट आ रही है या करंट जा रही है. ठीक है. एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है? जस्ट आप सिंपल मैथमेटिक के थ्रू एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो अगर हम इस नोड को दिखा के चलें या पॉइंट को दिखा के चलें ए, तो इस पॉइंट पे या तो करंट आ रही है, तो आने वाली करंट हमने दिखा दी सपोज I1 एंड I2 मैग्नीट्यूड है और जाने वाली करंट कितना? I3 एंड I4 है. ठीक है. तो मुझे एल्जेब्रिक सम जीरो कैसे करना है? सो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो आप अगर इनकमिंग करंट यानी जो करंट आ रही है जैसे मेरी I1 और I2, अगर इनकी करंट को अगर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं या तो इन्हें पॉजिटिव ले लें और इनको आउटगोइंग को क्या ले लें? नेगेटिव. तो I3 I4 आपको क्या लेने पड़ेंगे? नेगेटिव. या मैं क्या कर सकता हूं, इस I1 और I2 इनको नेगेटिव ले लूं, देन I4 और I3 इन्हें मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लेके चलूंगा. तो पहले एजम्पशन ऑफ करंट मेरा कैसे रहेगा? इफ इनकमिंग करंट विद पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं देन टेकन आउटगोइंग जो जा रही है उन्हें आप नेगेटिव लेके चलें और वाइस वर्सा. ओके. तो यहां मुझे एल्जेब्रिक सम इसमें जीरो करना है. तो हम रूल कैसे दिखाएंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4. ठीक है. दिस इज I4 इक्वल टू जीरो. तो ये दोनों मेरी इनकमिंग है और ये दोनों मेरी आउटगोइंग है. या फिर मैं रूल के तहत कैसे लिखूंगा? माइनस I1 माइनस ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा? जीरो. और हम क्या कह सकते हैं? I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना होगा? I3 प्लस I4. तो हम इस रूल को यानी क्या कह सकते हैं? यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो KCL में, या क्या कह सकते हैं? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सो दिस टोटल इज रिप्रेजेंटिंग माय इनकमिंग करंट. ठीक है. दिस इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. ठीक है. अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं हम. सपोज दिस करंट इज 2 एम्पियर. किसी एक रेजिस्टेंस में करंट आ रही है. देयर इज एन करंट 3 एम्पियर. ओके. एंड दिस करंट इज सपोज 5 एम्पियर एंड this current is suppose I1 and this current is I2. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2. क्या I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर देखें, इफ दिस इज नोड A मैं मान लूं एंड दिस नोड इज B. ठीक है. तो एट नोड A सारी करंट का सम क्या होना चाहिए? जीरो. जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउटगोइंग. तो एट नोड A इस पॉइंट पर अगर मैं KCL लगा के चलूं तो क्या कहूंगा? 2 प्लस 3 दोनों इनकमिंग है इक्वल टू द आउटगोइंग I2. सो I2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर यूनिट है. ठीक है. तो मेरी I2 आ गया. अब मैं KCL
एट नोड बी लगा के चलूं तो क्या कहूंगा, I2 करंट आ रहा है, सो दिस इज I2, I1 भी आ रहा है, I1 और 5 एम्पियर करंट भी आ रहा है, सो I2 प्लस I1 प्लस 5 इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख दें, सो दिस इज 5 प्लस I1 प्लस 5 इक्वल टू 0 और I1 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज -10 एम्पियर। ओके, तो पहले तो मेरा ये I1 कितना आ गया -10, तो देखो I1 की वैल्यू -10 है, तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस साइन इज जस्ट सिग्निफिकेंस ये है, तो I1 की जो डायरेक्शन आपके सर्किट में दिखा रखी है, यानी यहाँ पे जो I1 की डायरेक्शन इन ये है, तो ये करंट इस डायरेक्शन में ना होके इसके जस्ट अपोजिट है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन। तो जब भी आप किसी भी सर्किट या किसी भी पॉइंट पे KCL या KVL जब भी लगाएंगे, तो अगर करंट आपकी नेगेटिव आ रही है, सो नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट विच यू एज्यूम इनटू द सर्किट, या सर्किट में जो दे रखा है उसके अपोजिट है, या आप जो एज्यूम कर रहे हैं उसके अपोजिट है। ओके, तो ये तो रेजिस्टेंस का केस हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मेरे सर्किट में कैपेसिटर भी दिए होंगे, तो अगर हमने कैपेसिटर की जैसे बात की थी, सपोज दिस इज माय कैपेसिटर C and if suppose there is a voltage B and charge is Q, so what is the relation across this, Q equal to CB, so as we know current I कितना होता है, this is the del Q by del T, rate flow of charge, so this is equivalent to the C del V upon del T। तो कभी कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हमें यहाँ दे दे the voltage across this is B, okay, this is my capacitor C, और पूछे कि मुझे इस पॉइंट पर KCL लगाना हो, 2 एम्पियर करंट इज हियर, दिस करंट इज 3 एम्पियर, ओके, एंड सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ I, सो इफ वी वांट टू अप्लाई द KCL एट दिस पॉइंट इज सपोज P, तो हम कैसे लगाएंगे, तो P पे, सो करंट इन दिस कैपेसिटर हम कितनी कह के चलेंगे, दिस इज C del V अपॉन del T, सो KCL एट P, C del V अपॉन del T करंट आ रहा है, ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है प्लस 2 और 3 एम्पियर करंट आ रहा है प्लस 3 इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितनी है I, सो दिस इज माय, इस तरह से हम KCL लगाएंगे। क्वेश्चन में हो सकता है मुझे C या del V बाई del T इनकी वैल्यू दी हो, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द केस फॉर कैपेसिटर, गुड, ओके। Now, next law is the Kirchhoff voltage law. Now we are talking about the Kirchhoff voltage law. देखो ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज द KVL। तो इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो जो भी आपको बैटरी दी होगी, इट हैज द 2 टर्मिनल, पहले दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। ओके, वोल्टेज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाय द E, E इज रिप्रेजेंटिंग, E इज सिंबल फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, E इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और नेम हम जनरली इसे क्या कह के चलते हैं, EMF। ओके, ठीक है। सो इफ बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो दिस इज रिप्रेजेंट विद द सीरीज ऑफ द बैटरी विद स्मॉल साइन R, ठीक है। तो ये तो है जी मेरी प्रैक्टिकल बैटरी, प्रैक्टिकल फॉर्म मतलब जो हमें मिलती है, जबकि आइडियल बैटरी, इन केस ऑफ आइडियल बैटरी ऑलवेज हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0, और ये 0 रखेगी, उस केस में दिस इज माय E। ओके, सो व्हेन वी कनेक्ट द आइडियल बैटरी विद ए रेजिस्टेंस, अगर मैं एक आइडियल बैटरी को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूं, तो देयर इज एन वोल्टेज B अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो इन दिस केस E इक्वल टू हमेशा कितना होगा, B, सो दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दोनों सेम होंगे। बट अगर मेरे पास कोई प्रैक्टिकल बैटरी होगी, ठीक है, and it has the value of electromotive force E
एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आर। इन दिस केस अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करता हूँ इसके अक्रॉस, दिस वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द बैटरी ऑफ द पोटेंशियल, उससे मेरा कम होगा। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज algebraic sum of all potential different across a closed loop is 0। तो पहले तो ये किसके लिए अप्लाई होता है जी? क्लोज लूप। क्लोज लूप का क्या मतलब है? मैं एक पॉइंट से चलूं और लौट के कहीं भी जाऊं, लौट के उसी पॉइंट पे आ जाए, तो दिस इज नोन एज द क्लोज सर्किट। तो वो हमेशा क्लोज पाथ होगा। तो हमेशा केवीएल जो लगेगा, केवीएल इज ऑलवेज अप्लाई इन द क्लोज पाथ। हम एक पॉइंट से चलेंगे, लौट के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। सो केवीएल इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज पाथ। और क्या कहता है कि मेरा कोई भी एल्जेब्रिक जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के एल्जेब्रिक सम जो होगा उसका 0 होगा। तो अगर पहले मुझे किसी एक रेजिस्टेंस है R, इफ देयर इज एन करंट I, तो ध्यान रखना करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो मैं इस टर्मिनल को प्लस और इसको माइनस दिखा के चलूंगा। तो B इक्वल टू कितना होगा जी? IR। मैं एजम्पशन ये लेके चल रहा। और अगर हम साइन अपोजिट दिखा के चल रहे हैं, दिस इज B और करंट I एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज R, तो इस केस में B इक्वल टू कितना कह के चलेंगे? -IR कह के चलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट का बस प्रैक्टिकल फॉर्म में हम एक लूप लेके दिखा के चल रहे हैं, यानी किस तरह से मुझे दिखाना है। देखो, सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट बैटरी ठीक है। ये मैंने एक क्लोज पाथ दिखाया। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सपोज R1, R2, R3 एंड R4। बैटरी आइडियली हम कितना मान के चलेंगे? +B। आइडियल बैटरी मान के चल रहे हैं। सो पोटेंशियल सपोज दिस इज B1 एंड दिस इज B2। और पॉइंट कह के चल रहे हैं, दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो KVL कैसे लगाना है? KVL इज ऑलवेज अप्लाई इन द क्लोज पाथ। सो KVL इन A, B, C, D, A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसी पॉइंट पर फिनिश करेंगे। तो जस्ट एज्यूम करना है करंट I इन द लूप। तो ये मैंने I एज्यूम कर लिया। तो करंट की डायरेक्शन में हम क्या कह रहे हैं? प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से, इसका पोटेंशियल ड्रॉप R3 का प्लस माइनस ये साइन, यहाँ करंट की डायरेक्शन ये, सो दिस इज प्लस माइनस। इस तरह से आप सभी का सम करेंगे। तो केवीएल लगाने के लिए मुझे क्या करना है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज 0। तो आप प्लस पढ़ रहा है तो प्लस ले लो, माइनस पढ़ रहा है तो माइनस, और सभी का सम हम क्या कर देंगे? 0। तो A पॉइंट से स्टार्ट करना। तो पहले बैटरी, इस बैटरी का कौन सा साइन पड़ा? B चलने में। सो दिस इज B1। ये आ गया जी मेरा B1। नाउ अब कौन सा आ रहा है मेरा रेजिस्टेंस? R1। और कौन सा साइन पड़ रहा है? प्लस। सो दिस इज प्लस I करंट है और R1 रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बैटरी का मेरा नेगेटिव साइन पड़ा। सो दिस इज -B2, फिर प्लस IR2, ऐसे ही प्लस IR3 प्लस IR4 इक्वल टू 0। इस तरह से मैं कह देता हूँ। तो प्लस पढ़ रहा है, प्लस माइनस पढ़ रहा है, माइनस, सभी का सम 0 करो। हम साइन को चेंज करके भी ले सकते हैं, यानी अगर पॉजिटिव को नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो दिस इज -B1 माइनस IR1 प्लस B2। ठीक है, और माइनस I, और ये यहाँ पे R2 रह गया था, माइनस IR2 माइनस IR3 एंड माइनस IR4 इक्वल टू 0। इस तरह से हम ये KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, और समेशन कितना होगा जी? यानी करंट I, वैल्यू ऑफ I दोनों से सेम आएगा। सो द वैल्यू ऑफ I इज B2 माइनस B1 जस्ट डिवाइडेड बाई
टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। ओके, ध्यान रखना है केसीएल जो लगता है मेरा किसी पॉइंट पे लगता है, किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल जो लगाते हैं वो हम एक लूप में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओके, सो दिस इज माय केसीएल एंड केवीएल। इन लूप की हेल्प से हम किसी ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, so the series connection. Okay, if we have a number of resistance, okay, so we have to calculate the equivalent resistance. तो कॉम्बिनेशन मेरे कैसे कैसे हो सकते हैं, तो पहले सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सीरीज कनेक्शन जैसे हमने पहले कहा था, ठीक है, तो वन एंड ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे मेरे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, जैसे मैं यहाँ दिखा के चल रहा हूँ। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R1, second resistance is R2, third resistance is R3, ऐसे। तो हम इनके पॉइंट दिखा के चलें। सपोज 1 1 डैश, सेकेंड रेजिस्टेंस है ये 2 2 डैश, थर्ड रेजिस्टेंस है 3 3 डैश। तो सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब है, एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड, इन्हें आप इस तरह से आप कनेक्ट कर दें। सो दिस इज नोन एज द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और एक फाइनल बैटरी है, तो एक फाइनल बैटरी कोई हम बैटरी आइडियल बैटरी लेके चल रहे हैं एंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी सपोज बी दिखा के चल रहा है। तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कहना है, मतलब इन R1 R2 R3, इन सब R1 R2 R3 की जगह अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लेके चलूं R, ओके, और उसे इस बैटरी V से कनेक्ट करूं तो मेरा क्या वैल्यू होगी। ओके, मुझे ये फाइंड करना है। सो इफ देयर इज करंट आई, अगर हम कह के चलेंगे तो यहाँ भी करंट हमारी कितनी है, आई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे सीरीज के सीरीज कनेक्शन में, करंट इन सीरीज इज सेम, ठीक है। तो जो R1 में करंट होगी वही करंट मेरी R2 में होगी, वही करंट मेरी R3 में होगी। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट वोल्टेज इज डिफरेंट, मतलब करंट सेम है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 R3, तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं बता रहा हूँ, देखो, इफ वी अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप, मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं तो कितना आएगा, इस पॉइंट से चले हम, I1, आई करंट है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 एंड माइनस बी इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू I और ब्रैकेट में कितना आ गया जी, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू B। तो B अपॉन I इक्वल टू एक तरह से कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये हो गया। अगर मैं सेकेंड सर्किट लेके चले, अगर हम इस लूप में KVL लगाएं, सो फॉर दिस लूप B इक्वल टू कितना होगा, IR, या I इक्वल टू कितना होगा, B अपॉन R। सो इफ दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, और इससे जरा B अपॉन I कितना हो जाएगा, B अपॉन I इक्वल टू R, एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, सो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। So the value of equivalent resistance R is become equal to the R1 plus R2 plus R3, इस तरह से आता चलेगा, ठीक है। तो अगर इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगा, दिस इज द सीरीज सम और इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उसके सम के इक्वल होगा। जैसे मैं कहें, इफ देयर इज रेजिस्टेंस 5, this resistance is supposed 2 ohm, this is a 3 ohm resistance, and find the equivalent resistance between A and B। तो A and B के बीच में हम equivalent resistance RA भी मान ले, तो वो कितना होगा, 5 plus 2 plus 3, so this resistance is equivalent value is 10। तो इस तरह से मैं सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ सेकेंड वन इज द पैरेलल कनेक्शन। देखोगे पैरेलल में क्या चीज होता है, पैरेलल का सिग्निफिकेंस क्या है,
तो बस मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फिर दिखा के चल रहा है R1 R2, केवल 3 ही रेजिस्टेंस दिखा दे रहे हैं R3। तो हम क्या कह के चल रहा है, दिस इज सपोज 1 1 डैश रेजिस्टेंस, दिस इज 2 2 डैश, 3 3 डैश। तो इसमें क्या कह के चल रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस का एक पॉइंट हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, जैसे हमने एक कनेक्ट किया है। एक सेकेंड, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए और इनके जो सेकंड पॉइंट है वो हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें। सो दिस इज नोन एज द पैरेलल कनेक्शन। ओके, और बस इसको हम क्या करें, बैटरी से कनेक्ट कर दें। ठीक है, बैटरी पोटेंशियल इज B। तो इसमें खास क्या होगा कि A एंड B एवरी रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्ट बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, इससे कनेक्ट है। तो इसके केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, फर्स्ट वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम, वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, करंट डिफरेंट। ठीक है, तो पाथ मिल रहा है, जैसे मैं कहूँ इफ दिस इज द फाइनल करंट I, सो देयर इज करंट I1 I2 एंड I3, मेरा करंट डिवाइड होगी। ठीक, तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगी, इक्विवेलेंट अगर सर्किट ड्रॉ करना है, बस इस बैटरी V और B आर रिप्लेसिंग ऑल रेजिस्टेंस विद ए रेजिस्टेंस R, इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट कह के चल रहा हूँ। तो फ्रॉम दिस सर्किट I करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 KCL से। ठीक है, वोल्टेज सेम है, अप्लाइड वोल्टेज B है, सो दिस I करंट कितना हो गया, I1 करंट इज B अपॉन R1, I2 करंट इज B अपॉन R2 एंड I3 करंट इज B अपॉन R3। रीअरेंज करें इक्वेशन, सो B अपॉन I this become equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। B upon I, if this is the same equivalent है, current I लेके चले, so this B upon I is equivalent to the R। okay, sorry, we have done some mistake, this is not the B upon I, this is I upon B, ये कॉमन होके ये आएगा। सो देयर इज I अपॉन B बिकम 1 अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस कर दें वैल्यू, सो क्या हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला, 1 अपॉन R बिकम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से मेरा ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके इक्वल होगा। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्या निकल के आया, तो if we connect the number of resistance into parallel, so reciprocal of equivalent resistance, तो जो equivalent resistance का reciprocal है is the sum of reciprocal of individual resistance, तो जितनी individual resistance है उसके reciprocal के equal होगा। इस तरह से मैं ये resistance calculate कर सकता हूँ। So far so good, okay। एक छोटा सा एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज this is my battery B of suppose 10 volt, okay, and we have suppose resistance 5 ohm, मेरे पास एक resistance है, there is resistance suppose 10 ohm and this is a resistance of 10 ohm, okay, and question is saying find the value of current, this current is I1, this current is I2 and this current is I3। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू फाइंड करना है मुझे, I2 फाइंड करना है एंड I3, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो इफ बी एज्यूम दिस पॉइंट इज P, अगर मैं P मान लूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर KCL लगाएं तो I3 करंट किसके इक्वल है जी, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, ठीक है, नाउ सी this 10 ohm resistance and 10 ohm resistance are connect in parallel। पैरेलल में है क्योंकि एक पॉइंट, जैसे दिस इज A पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज, दोनों A और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो कितना कहेंगे, 1/10 प्लस 1/10
तो दिस इज 1/r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बिकम इक्वल टू 10 इंटू 10/10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू द 5। ओके, सो नाउ अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करें तो हम सर्किट को कितना दिखा सकते हैं, दिस इज 5 ओम एंड ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज माय 10 वोल्ट बैटरी, ये आया। सो करंट आई, द वैल्यू ऑफ आई कितनी हो जाएगी, दिस 5 ओम एंड दिस 5 ओम इज नाउ इन सीरीज, क्योंकि दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो कितनी हो जाएगी 10/5 प्लस 5, सो दिस इज 10/10 इक्वल टू कितना आ गया 1 एम्पियर। और यही तो मेरी करंट I3 है। सो द वैल्यू ऑफ I3 कितना हो गया मेरा 1 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये I3 करंट ये आ गया 1 एम्पियर। अब देखो, अब ये 1 एम्पियर, अब ये करंट I3 एक 10 और 10 ओम रेजिस्टेंस इसमें डिवाइड होनी है, क्योंकि I1 I2 निकालना है। वोल्टेज दोनों का क्या होगा, बिकॉज दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम आर कनेक्ट इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। सो हम क्या कह के चलेंगे, 10 I1 इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड का 10 I2, दोनों का वोल्टेज इक्वल होगा। और I1 इक्वल टू कितना आ गया I2, ठीक है। और I1 प्लस I2 हम कह ही चुके हैं, वो कितना I3। सो I1 इक्वल टू I2 कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा इससे, क्योंकि I3 1 एम्पियर, I3 की वैल्यू यहाँ रख दोगे 1 एम्पियर, I1 I2 इक्वल है, सो दिस इज 2I1। सो I1 एंड I2 आर 0.5 एम्पियर। इस तरह से मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, वन मोर एग्जांपल और डिस्कस कर ले रहे हैं। सपोज वी हैव ए सपोज सर्कुलर, एक सर्कुल दिखा के चल रहा है, ठीक है। एंड सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 क्वाड्रेंट, इसके एक 1 क्वाड्रेंट के बीच में, यानी दिस एंगल इज 90। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी ही है, तो जरा बियर विद मी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्कल इज सपोज R, अगर R है तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखोगे अगर इसका इक्विवेलेंट बात करें तो रेजिस्टेंस R कितना होता है, दिस इज रो L/A, ठीक है। तो 1 क्वाड्रेंट है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लेंथ जो होगा L/4 एंड ये जो लेंथ होगी रिमेनिंग लेंथ बिकम 3L/4। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना, रो L/A, रो एंड एरिया दोनों सेम है। तो इफ दिस रेजिस्टेंस दिस पाथ, ओके, इफ दिस पाथ इज रेजिस्टेंस इज सपोज R1 अगर हम मान लें, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ इज सपोज R2 अगर R2 मान लें, तो वैल्यू ऑफ R1 कितना हो जाएगा जी R/4, क्योंकि लेंथ कितनी है, दिस इज रो R1 की वैल्यू जैसे निकालना, तो R1 कितना का होगा, रो L बिकम L/4 इंटू A। सो R1 इज R/4 और R2 जो होगा R2 इज 3R/4, ये हो जाएगा। और दोनों A और B के बीच में दे रहे हैं, तो A और B, दिस पॉइंट इज B जैसे कह रहे हैं, ये A, तो एक रेजिस्टेंस इसके बीच में आया कितना R/4 और सेकंड रेजिस्टेंस इन पॉइंट के बीच में कितना होगा 3R/4 एंड बोथ किस में आएंगे जी, पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R1 कितना हो गया R/4, तो 4 ऊपर, प्लस सेकंड कितना हो गया 3R/4, सो दिस इज 4/3R। सो नाउ 1/R बिकम 4/R plus 4/3R. So this is 4/R is outside. So this is 1 plus 4/3. ये क्या क्या चलेंगे, okay? So far so good. Okay. So this is 4/R multiplied with 3 plus 4. This is 7/4. Okay. 4 plus 3, 7/3. This term is 3. Okay. Just मैं clear कर दूँ. So this term is 7/3. So this resistance become 28/3R. Okay.
1 upon R equal to, so R become 3R by 28. ओके, सो जस्ट रीचेक और कर ले मेरा आंसर सही है कि नहीं। R1 की वैल्यू, R1 इज R by 4 एंड R2 इज 3R by 4, दोनों पैरेलल में, तो 1 upon R by 4 by R और 4 upon 3R. 4 upon R is outside, so this is 1 plus that is 1 by 3. कुछ गलती हो गई, इसे सही कर दें हम. So this is not 4 by 3. यहाँ जो पॉइंट आएगा 4 तो बाहर आ गया ना, 1 by 3. So there is term is 4 by 3. So there is again correction. इस पॉइंट पर और करेक्शन कर दें हम. So this point is 16 by 3R. So R become 3R by 16. So this is the equivalent value of the resistance. Okay. तो इस तरह के बहुत सारे मतलब सीरीज पैरेलल मेरे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं. So okay, today we will stop here and in next class we will discuss the combination of the battery. बैटरी को मैं कितने तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ and how can we calculate the equivalent resistance of a circuit. सर्किट का equivalent resistance कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, and the numerical based on these circuit. ठीक है, और ट्रिक किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ. and next we will discuss the power and energy in a circuit. Okay, thank you.